बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास है भाई, केमिस्ट्री की हमारी बुक है। चैप्टर नंबर हमारा जो 2 है वो 2 भी कंटिन्यू था, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। आज हम उसका जो है सेक्शन डी करेंगे, न्यूमेरिकल्स। 3 न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही छोटे से न्यूमेरिकल हैं और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे पहले आप जो है थोड़ा सा ये समझ लें, या देखें आपके बुक का ही पेपर है, उस पर ये जो है कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, हाइड्रोजन की भी और हाइड्रो ऑक्साइड की भी, और उनका पीएच लेवल भी दिया हुआ है, ठीक है, और एक्वस सिस्टम भी दिया हुआ है सामने। तो ये बहुत आसान है। देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो इंक्रीजिंग एसिडिटी, और नीचे देखेंगे तो इंक्रीजिंग बेसिसिटी, ठीक है। सेंटर में 7 पे न्यूट्रल है। इसमें एक चीज़ काउंट करें, अगर आपकी जो हाइड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर 0 है, तो दूसरी तरफ हाइड्रो ऑक्साइड की 10 की पावर -14 होगी। देखिए 0 से 14 तक ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 पीएच टोटल लेवल होते हैं 0 से लेकर। तो आप देखते जाएं कि जो हाइड्रोजन है उसकी 7 तक होती है, आपको मालूम है, लेस देन 7, और 7 तक 7 न्यूट्रल हो जाता है, और जो बेस है उसकी 7 से अबव होती है, मोर देन 7। तो आप ये देख लें कि ये बिल्कुल देखें इक्वल भी हो रहे हैं। अगर एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ 13 है, अगर एक तरफ 2 है दूसरी तरफ 12 है, अगर एक तरफ 3 है दूसरी तरफ 11 है, 14 किया जा रहा है, ठीक है, उसको कंप्लीट। और पीएच भी आपको नज़र आ रहा होगा सामने। अब देखें जहाँ पे हाइड्रोजन 10 की पावर 0 है और हाइड्रो ऑक्साइड की पावर -14 है, वहाँ पीएच भी 0 है। जहाँ हाइड्रोजन 1 हो रहा है और हाइड्रो ऑक्साइड 13 हो रहा है, तो वहाँ पीएच पावर 1 है। यानी वही सेम डिफरेंस जो है उनका, वो पीएच की पावर में आ रहा है। अगर आप सामने देखते चले जाएंगे तो वो पीएच की पावर में सामने आपको नज़र आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पर न्यूट्रल हो रहा है, फिर 8 9 10 11 12 13 14, तो ये पीएच है। तो ये बहुत इजी है, अगर आप फार्मूला ना भी लगाएं और अगर आप पीएच या POH मालूम करना चाहें तो वो यहाँ से भी आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। अगर आपको POH मालूम है तो पीएच मिल जाएगा आपको, और अगर पीएच मालूम है तो POH मिल जाएगा। तो यानी यहाँ से ये पेपर बहुत मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसको ज़रूर रीड कीजिएगा और इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक दो इसमें जो है न्यूमेरिकल्स हैं छोटे से, वो भी देख लेते हैं। पहला है, सोल्यूशन ऑफ HCl हैज़ pH ऑफ 2.3, pH दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स POH, ठीक है, एंड हाइड्रोजन, यानी आपको कंसंट्रेशन जो है वो भी मालूम करनी है, इसकी आयोन्स, हाइड्रोजन आयोन्स मालूम करने हैं। तो अब देखें 2.3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, pH का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, POH का और pH का, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। हमें जो भी मालूम करना होगा उसको हम इस तरफ रहने देंगे, दूसरी चीज़ को हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। अब हमें POH मालूम करना है, तो POH इस तरफ रह गया, इज इक्वल टू 14 होता है, और माइनस हमने pH किया माइनस में, तो pH हमें मालूम है 2.3 है, तो हमने 14 में से माइनस किया तो हमें POH मालूम हो गया 11.7। सो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब अगर आपको pH मालूम करना है, नीचे वो pH का भी शो कर रहा है। अब अगर आपको हाइड्रोजन आयोन मालूम करने हैं pH के, तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयोन्स। अब यहाँ देखिए माइनस लॉग जो है वो 10 बेस वैल्यू होती है, आपको मालूम है, आप मैथ में कर चुके हैं, क्लास 9 में सेम वही फार्मूला है जो हम वहाँ यूज़ करते थे। यहाँ पर मैं उसकी जो है पिक भी लगा रहा हूँ ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए कि जब हम वहाँ पर इस फार्मूले को चेक करते थे तो किस तरह से हम जो है बेस को जो है पावर बनाते थे और पावर को बेस बनाते थे। तो सेम इसमें भी यही किया गया है कि 10x कर दिया गया, यानी x की वैल्यू लाए गए, फिर वहाँ पे 10 की पावर -pH कर दिया गया, ठीक है, माइनस में pH हमने ले लिया, और माइनस में pH हमारे पास चूँकि वैल्यू गिवन है 2.3, pH तो हमें मालूम था। अब अगर हम इसका हाइड्रोजन आयोन्स मालूम करना चाहते हैं तो 10 - 2 की 2.3 है, यहाँ मालूम नहीं किया गया इस बुक में, लेकिन इसका तरीका क्या था कि आप बिल्कुल इसी तरह जो है इसको बेस बनाकर 10 - 2.3 आप जब चेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा। ये आगे मैं एक न्यूमेरिकल करवाया, उसमें मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, इसका कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल भी आप समझ लें। इसमें हमें 3 चीज़ें मालूम करनी है, बल्कि 4, pH, POH, हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन आयोन्स। 2.46 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9, ठीक है, ये मोलैरिटी है किसकी, KOH की, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, KOH, K पॉजिटिव है और OH जो है इसमें
माइनस है, हाइड्रो ऑक्साइड जो है। अब इसमें देखें हमारे पास टोटल पावर कितनी होती है, आपको मालूम है 10 की पावर -14, ठीक हो गया। और यहाँ पे कितनी दी हुई है, 10 की पावर -9, 2.46। तो हमने फार्मूला पुट किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 2.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब यहाँ क्या हुआ, हमने 1 को डिवाइड किया 2.46 से, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इससे हमने इसको डिवाइड किया 1 को 2.46 से, और 10 की पावर 14 ऊपर माइनस थी, नीचे माइनस की 9, ऊपर +9 हो गई, तो कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। लेकिन हमारा चूँकि आंसर आया था 0.407, तो हमें एक 10 की पावर जो माइनस है उसको कम करना पड़ा, 6 करना पड़ा, हमारा आंसर 4.07 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हो गई। इन्होंने बीच में स्टेप्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें। अब हमारे पास जो है 4.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयोन्स हमारे पास आ गए, और इसको जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है pH क्या आ रहा है, 5.39, ठीक हो गया। हाइड्रो ऑक्साइड हमें ऊपर जो दिया हुआ है 2.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 है। तो अब हमें POH मालूम करना है, तो उसका वही फार्मूला है pH प्लस POH इजिकल टू 14। तो 14 में से हमने माइनस किया 5.39 pH को, तो हमारे पास POH आ गया 8.61, ठीक है। तो POH और pH ये मतलब कोई मुश्किल नहीं है, आपको मालूम है कि 14 पावर है, प्लस माइनस करना एक को उस तरफ ले जाके बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब पहला जो न्यूमेरिकल है सिंपल है, कैलकुलेट pH ऑफ 5 मोलरिटी सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो हमें 5 मोलरिटी मालूम करनी है NaOH की पर लीटर में, ठीक है। तो आपको पता है NaOH में क्या है, Na पॉजिटिव है, OH माइनस है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है NaOH की, 5 मोलरिटी है। तो चूँकि इसमें आपको मालूम है H1 ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 ही आएगा। तो POH का फार्मूला क्या है, इजिकल टू माइनस लॉग और हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, आयोन्स। तो माइनस लॉग हाइड्रो ऑक्साइड कितने हमारे पास 5 गिवन दिए हुए हैं हमें। तो हमने जब वो माइनस लॉग, ये कैलकुलेटर पे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लॉग दबाकर आप 5 दबाएंगे, आंसर आ जाएगा 0.70 आंसर आ रहा है हमारा POH। अब हमें pH मालूम करना है, ठीक है। तो pH प्लस POH इजिकल टू 14। तो pH इधर ही रह जाएगा, POH उस तरफ माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 0.70, तो हमारा pH क्या आ गया, 13.30। सेकेंड है, सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज़ अ pH ऑफ 1.05, कैलकुलेट इट्स POH एंड हाइड्रोजन आयोन्स। देखें pH दिया हुआ है 1.05, तो POH बहुत आसान है, 14 में से हम इसको माइनस कर देंगे, अभी जैसे फार्मूला हम करते हुए आ रहे हैं, तो आपके सामने यही किया, 14 में से हमने माइनस किया, तो POH आ गया 12.95। अब वो हाइड्रोजन आयोन मालूम करना चाह रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोन जो है, अभी मैंने पीछे जैसे बताया था, बुक में भी एग्जाम्पल थी, माइनस लॉग 10 की पावर बेस 10 होता है, ठीक है। अब सामने वही मैंने जो है आपकी आसानी के लिए लॉग पावर AY इजिकल टू X, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो A जो है एक्सपोनेंट था वो बेस हो गया, और X जो है वो उसका एक्सपोनेंट बन गया, तो A एक्सपोनेंट X इजिकल टू Y। तो ये बहुत आसान है, इस तरह इसको भी सॉल्व किया गया। ये आपके सामने मैंने ये देखे मैथ की बुक का ये लगा दिया है पेपर, जिसमें लिखा हुआ है इफ़ AX इजिकल टू Y, ठीक है। तो इसको आप देखें, तो इसको हमने चेंज कैसे करना है, लॉग AY इजिकल टू X, यानी जो A बेस था वो लॉग A यानी लॉग का एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। और जो X एक्सपोनेंट था वो दूसरी तरफ जाके बेस बन गया। तो बिल्कुल सेम यही फार्मूला इसमें भी आजमाया गया है। तो यहाँ पर भी यही देखें, pH जो है माइनस लॉग 10 है, बेस है आपकी हाइड्रोजन आयोन्स, तो फिर माइनस PH लॉग 10 हो गया, और फिर हाइड्रोजन आयोन इजिकल टू क्या हुआ, 10 की पावर है ये माइनस PH, क्योंकि छोटा नहीं लिखा जा रहा था तो ये कैपिटल ही लिख दिया PH मैंने। तो फिर आपने क्या किया, pH हमें मालूम है 1.05 है, तो 10 की पावर माइनस 1.05। जब आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे 10 की पावर यानी आप लगाकर माइनस 1.05 लिखेंगे, तो आंसर आ रहा है 0.089। तो हमने क्या किया, 2 डिजिट्स जो हैं उसको आगे ले गए हम, 8.9 किया, तो हमने पावर कर दी 10 की पावर -2। दोनों आंसर दोनों तरह से सही है। तो ये इस तरह से इसको आपने सॉल्व करना है, बहुत ही इजी तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइड्रोजन आयोन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8।
व्हाट इज़ pH ऑफ द सोल्यूशन, हमें pH सोल्यूशन मालूम करना है। और इसमें देखें बेस यानी बेस दे दी ना 10⁻⁸, तो हम अभी कर आए हैं, तो बहुत इजी है इसमें भी pH मालूम करना इस तरीके से। तो pH क्या है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आइंस, तो pH क्या हुआ लॉग, और हमें 10 की पावर यानी 10 बेस है उसकी पावर -8 है, तो वो 8 जो है वो लॉग के साथ आ जाएगा, 8 लॉग 10। तो जब हम 8 लॉग 10 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8। ठीक है, द pH ऑफ द सोल्यूशन इज़ 8। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में इसका बुक का पेपर दिखाया था, अगर आप उसमें भी डायरेक्टली चले जाएं और 1 × 10⁻⁸ में आप चेक करें अगर, तो सामने 8 आंसर भी आ रहा है। बिल्कुल, मतलब वहाँ से भी आप डायरेक्टली आंसर भी ले सकते हैं, लेकिन फार्मूले से अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आई होप कि अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आप कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।